कर रहे हैं उनको रिकग्निशन देना, उनको ये एहसास दिलाना कि आप जो कर रहे हो वो वाकई में काबिल तारीफ है। अगर आपको अवार्ड मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने भी आपके मेहनत की कदर की है, एक एप्रिसिएशन किया, तो इससे और एनकरेजमेंट मिलता है, इससे और अच्छा करने का मौका मिलता है, अच्छा करने का मन होता है और आगे बढ़ने का मन होता है। मतलब हिम्मत बढ़ती है कि भाई चलो अरे यार इसके आगे अब क्या, अब इसके आगे करते हैं, क्योंकि ये किया तो मज़ा आया और इसमें मुझे अवार्ड मिला, लोगों ने मेरी जो मेहनत की है उसको सराहा है, तो मुझे आगे भी करना चाहिए। तो एनकरेजमेंट है किसी के लिए भी, आर्टिस्ट ही नहीं, जो पर्दे के सामने हो ही नहीं, सिर्फ जो पर्दे के पीछे, उनके लिए भी। वर्टिकल शोज की अगर बात की जाए तो काफ़ी क्यूरियोसिटी पैदा करके रखते हैं वो लोग, तो आपको कितना पसंद आता है इस तरह की क्यूरियोसिटी वाले एपिसोड देखने के लिए, और आप खुद किस तरह के रोल करना चाहेंगे स्पेशली वर्टिकल के लिए? देखिए वर्टिकल में एक अच्छी बात ये हो रही है कि ये लोग है ना, अब क्योंकि हमें 1-1.5 मिनट में हर एपिसोड में एक हाई पॉइंट छोड़ना है, दे आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि अलग ही सोचना पड़ेगा। ये वैसा नॉर्मल नहीं है कि आप आए, स्टोरी चल रही है, आपने अभी तक स्टोरी को मतलब चलने दिया, 5 एपिसोड 6 एपिसोड में आपने वर्ल्ड दिखाया, सीधा आते ही वर्ल्ड दिखा देते हैं, आते ही पहले एपिसोड में या तो मर जाता है या तो जिंदा हो जाता है 1 मिनट के अंदर, या तो कुछ हो जाता है ताकि आप दूसरा एपिसोड देख सको, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। ये वो कॉन्सेप्ट है या ये वो जरिया है या ये वो वर्टिकल वैसा मीडियम है जिसमें लोगों के, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो लोग सिर्फ 1-1.5 मिनट में सारा एक मिनट में पूरा, अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया यार, दूसरा भी देखता हूँ, तीसरा भी देखता हूँ, इस तरह से वो आगे पूरी देख सकता है। मतलब ये नहीं होगा कि भाई मुझे रुकना पड़ेगा, कल का ये अभी ये एपिसोड कल आया, अब क्या करूँगा। उसके पास एक है पूरा, जो भी है 90 मिनट 120 मिनट जितने मिनट का एपिसोड है पूरा है, एक मिनट जब उसका मर्जी टाइम हो उसके पास, उस 10 मिनट है तो आप 10 एपिसोड देख सकते हो। इसी बहाने आपको पता चला हाँ ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि देखने वाले को पता होता है कि ये फॉर एग्जांपल ये राजा है, हम दिखा रहे हैं कि भिखारी है, लेकिन ये राजा कैसे बनेगा मुझे वो देखना है, तो यही राजा पता होता है। तो ये खेल है। यहाँ ही जो मेरे से पूछा ना, इतना अच्छा सवाल पूछा क्रिएटिव के बारे में, ये क्रिएटिव लोग ये खेल खेलते हैं, ये है उन लोगों का दिमाग। और मतलब सिर्फ क्रिएटिव नहीं, पूरे लोग, सारे लोग, जितने लोग इसमें काम करते हैं, एक एक्टर को भी मतलब मेंटली और फिजिकली एकदम तैयार रहना होता है, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है वो ऐसे कि भाई एक शॉट दिया अब आप जाओ बैठो, वाह मैं आ रहा हूँ यार मेरे पास है, थोड़ा रुक जा 10 मिनट के बाद आता हूँ, नहीं 10 मिनट में तो 4 सीन हो जाएंगे। तो ये है, ये दुनिया है, इसमें फास्ट यू हैव टू बी ऑन योर टोज। क्रिएटिव टीम की बात की आपने, टेक्निकल टीम की बात की, कहीं भी बहुत सपोर्ट होता है इनका पर्दे के पीछे से, 100% उनको भी सम्मान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको भी एक पहचान करने की। यही सबसे बड़ा रीज़न था मेरा हामी भरने का, सबसे पहला रीज़न। क्योंकि देखिए बाकी लोगों को अवार्ड दिया जाता है, बाकी लोगों को रिकग्निशन मिलता है, लेकिन पर्दे के पीछे जो लोग हैं, टीम, सबसे बेस्ट, सबसे खास बात जो स्पॉट बॉयज़ होते हैं, उनके बारे में कौन जानता है, कितने लोग जानते हैं, लेकिन पूरा दिन सेट पे ख्याल रखना, चाय पिलाना, पानी पिलाना, ये करना, वो करना, सामान उठाना, ये करना, वो भी पता होना चाहिए लोगों की इनके पीछे कौन लोग हैं और उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। थैंक यू। आपको कितना मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि द फर्स्ट एवर वर्टिकल अवार्ड इज़ हैपनिंग। बहुत सारे लोग नॉमिनेटेड हैं, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और ये जेन्युइनली एक बहुत नया एक प्रयत्न है, एक नई चीज़ हो रही है हमारे यहाँ पे, एंड दिस विल रॉक लाइक ऑल द अदर अवार्ड्स लाइक आईफा, फिल्म फेयर एंड एवरीथिंग। सो इस फंक्शन को और ये जो बिगनिंग हो रही है, इस सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। एंड मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत खुशी है कि ये इस तरह से हो रहा है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वर्टिकल मीडिया। न्यू इन कहते हैं ना, समय के साथ चलो, तो यही है अभी समय आज का। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एक वक्त हुआ करता था कि सिनेमा के पर्दे पर अगर किसी को काम करना है तो हम शिकायत करनी पड़ती थी, सोशल मीडिया का दौर आ गया, चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदल गई, अब वर्टिकल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पे ऐसे लोगों को भी काम मिल रहा है जिसकी थोड़ा बहुत टैलेंट है। तो ये सारे अवार्ड शो, वर्टिकल जो सिनेमा है, शोज, इसको लेकर आपकी क्या है? देखिए जहाँ तक सिनेमा का सवाल है, वो तो जो दौर तभी था वही दौर आज भी है, बस थोड़ा सा कंटेंट लेवल पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है।
और जहाँ तक वर्टिकल का सवाल है, ये एक तरह से आप ये सोचिए कि इसने एक नई दिशा दिखाई है सारे लोगों के लिए, एक्टर्स के लिए भी, टेक्नीशियंस के लिए भी, सबके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और मैं जहाँ तक कहूँगा आने वाले टाइम में ये काफ़ी दूर तक जा सकता है, इसका एक बूम आ सकता है, क्योंकि इसकी रीच बहुत है। आपके हाथ में मोबाइल है और आप इसको कहीं भी देख सकते हैं। और आज की तारीख जितनी जद्दोजहद की जो दुनिया है, जिस तरीके से लोग एक एक चीज़ के लिए जद्दोजहद करते हैं, हर एक को एंटरटेनमेंट चाहिए, हर एक को अपने आप को रिलैक्स करने का कोई साधन चाहिए। तो किसी भी मोमेंट पर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो यू कैन ओपन योर मोबाइल एंड आराम से आप देख सकते हैं और अपने आप को उस माहौल से, उस टेंशन के तमाम तरह की चीज़ें हैं, उससे आप अलग कर सकते हैं। सर, इस अवार्ड के लिए आपको भी नॉमिनेट किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आप को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। किस सीरीज़ के लिए सर? सॉरी, किस सीरीज़ के लिए? कौन सी सीरीज़ के लिए क्या गया? मेरा जो नॉमिनेशन है वो है क्या नाम है, बेटा बन गया बिलियनियर, जिसके प्रोड्यूसर हैं शमीम साहब और ट्रू ड्रीम्स एंटरटेनमेंट ने इसको बनाया है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सर। काफी लोग आए, काफी लोगों ने आपकी भर भर के तारीफ की, क्या बोल रहे हैं? देखिए, काफ़ी लोगों की तारीफ़ के लिए तो मतलब थैंक यू सो मच। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए हमारे यहाँ, इसका मैं मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी PR टीम का। और मैं अपने एक्टरों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। नेहा को तो दुबई से इंपोर्ट किया है हमने परफॉर्म कराने के लिए। तो बहुत अच्छा, मतलब मेरे पास सच बता रहा हूँ शब्द नहीं है, मैं बहुत इमोशनल था इस शो को लेके। और आज मुझे नींद आई। तो एक बात बोलते हैं ना कि आपको कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो सोते हुए देखे जाते हैं, और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपको सोने ना दें। तो ट्रू वर्टिकल अवार्ड मेरे लिए एक वो ख्वाब था जो मुझे सोने नहीं दे रहा था। आज मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया। ख्वाब तो आपको पूरा हुआ, साथ में ऐसे लोग हैं जो अभी ख्वाब पूरा हुआ, जो कभी सपने में सोच नहीं सकते थे। जैसे कि आपने इस बार एक नई शुरुआत की, स्पॉट बॉय से लेकर बड़े से बड़े आर्टिस्ट और टेक्नीशियन सभी को एक तरह से सम्मान किया, क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं तो आज भी मानता हूँ कि सारी कैटेगरी वाले ना सर अपना काम करते हैं। जो डिजिग्नेशन है वो डिसाइड होती है, ठीक है। मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि हम सारे लोग नौकरी हैं। मैं चैनल के लिए काम कर रहा हूँ, वो बेचारे हमारे लिए काम कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे एक चेन है, कोई हमें पैसे दे रहा है, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, वो आगे पैसे दे रहा है। तो सर बाइफरकेशन नहीं होना चाहिए, वो उनका अपना काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है स्पॉट बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सपोर्टिंग स्टाफ बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे लाइट वालों को दादा बोलिए आप, सेटिंग वालों को मतलब दादा बोल दीजिए, भाई बोल दीजिए, क्योंकि इज्जत देंगे तो ही इज्जत मिलेगी। And I don't think ये initiative किसी ने किया होगा, and I was so happy to see this that you have done it, sir. Thank you so much. Like I loved it. उनका एक चीज़ बहुत खास देखने को मिली, यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज को भी कहीं ना कहीं बहुत प्रमोट किया गया, उनको भी कई तरह के अवार्ड मिले, और खासकर हरियाणवी को क्या कहेंगे? सर मैं हरियाणवी और भोजपुरी एंड राजस्थानी तीनों जो बेटर चल रहे हैं आजकल। स्टेज बहुत अच्छा कर रहा है प्रवीण सिंगल जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और रीजनल लैंग्वेज का भी हक बनता है आगे आने का सर। जब हिंदी इतना काम कर रहा है तो रीजनल वाले क्यों पीछे रहें? अगर हरियाणवी में एक बंदे को कोई उसको अपनी लैंग्वेज में शो देखना है और उसको अच्छी चीज़ मिल रही है देखने को, तो क्या बुराई है? हर आदमी को करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बात बहुत खूब गई थी राजकपूर साहब ने, शो मस्ट गो ऑन। ये तो अभी खैर खत्म हो जाएगा, तो अगले साल किस तरह की तैयारी जोर शोर से चल रही है और अगले साल के लिए क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? सर देखिए, ये अभी तो शुरुआत थी। मैंने अभी बोला है कि ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और अगले बार हम आएंगे इससे बड़ा कैनवास लेके आएंगे। जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं उनको सिर्फ आई लव यू बोलूँगा, क्योंकि देखिए मतलब बहुत से लोग हैं जिनका अनकंडीशनल प्यार है मेरे लिए, जो मेरे साथ खड़े रहे। स्टेज पे हर आदमी बोल रहा है। तो जब मैं ये शो करने जा रहा था, बहुत से लोगों ने मुझे डिसकरेज भी किया है, बहुत से लोगों ने मुझे बहुत आगे भी बढ़ाया है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आप जो आपको साथ दे रहा है प्लीज़ कम, जो आपको निगेटिव बोलता है तो मैं उसको बोलता हूँ थैंक यू सो मच यार, मतलब तुम्हारी राय का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज़्यादा क्या ही बोलेंगे? बहुत ज़्यादा निगेटिविटी को पालो ही मत सर, मैं सबसे बोलता हूँ। आप दुश्मनी निगेटिविटी जितनी दूर रखेंगे उतना अच्छा। मैं कभी नहीं बांटता, मैं आज किसी से झगड़ा होता दूसरे से सामने से बोलता हूँ सॉरी भाई, क्या फ़ायदा सर? बहुत बड़ी बात है। सभी मीडिया की तरफ से आप बहुत
हमारी मीडिया, हमारे दोस्त, प्लीज़ आप लोग ऐसे हमारे साथ देते रहिए और हमारी कंपनी के लिए प्लीज़ दुआ करते रहिए। थैंक यू सो मच। और आप लोग खाना खा के जाइए। एकदम ग्रेटफुल हूँ और ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि ये अवार्ड मुझे मेरी वाइफ सुप्रिया से मिला। इसलिए मुझे बहुत लोगों को थैंक यू कहना था, लेकिन मैं एकदम से नर्वस हो गया क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड दिस इज़ ट्रूली ओ माय गॉड मोमेंट अगेन एंड आई एम डेडिकेटिंग दिस अवार्ड टू हर। थैंक यू एंड सीरियसली, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है और यही थी जिन्होंने मुझे बोला कि तुम एक्टर हो, तुम में है एक एक्टर बनने की काबिलियत है। एंड आज किस कैटेगरी में मिला है? जो मिला है वो है बेस्ट नेगेटिव, और आई फील कि नेगेटिव व पॉजिटिव ये कुछ होता नहीं है। हाँ, ये नेगेटिव करना कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक मैंने ये सोच के किया कि ये किरदार बहुत ही अमेजिंग था। जब मुझे शमीम भाई के यहाँ से फ़ोन आया था रिगार्डिंग दिस रोल, तो मैं स्टोरी सुन के और द कैरेक्टर सुन के, अन्नू जो हमारी क्रिएटिव थी, उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने स्टोरी ब्रीफ की और मुझे लगा कि नहीं, और उन्होंने पूछा भी क्या तुम ये रोल कर सकते हो, क्या तुम ये विजुलाइज कर सकते हो ये करते हुए। मैं बोला मैं बिल्कुल कर सकता हूँ एंड ये मुझे ही करना है ये रोल। और ठीक बाय गॉड ग्रेस ये अमेजिंग रोल था। भले नेगेटिव आई वोंट से, ग्रे है, शेड है, जो भी है, एक कैरेक्टर है। ऐसे कैरेक्टर्स आपको लाइफ में दिखते हैं जो शायद किसी और के लिए नेगेटिव हो, लेकिन वो खुद के लिए नेगेटिव नहीं होता। बट इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल एंड आई रियली एंजॉयड प्लेइंग दैट रोल। सो थैंक यू शमीम भाई, थैंक यू अन्नू, and thank you to my amazing director Neeraj Gupta and the amazing writer अभिषेक झा, जिन्होंने इतनी खूबसूरत स्टोरी लिखी है। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी, बहुत ही ग्रिपिंग है और ये स्टोरी बहुत अमेजिंग है। एंड मैंने जब स्टोरी सुनी मैंने बोला कि मुझे ये करनी है और रेस्ट इज हिस्ट्री। थैंक यू। जी, सिनेमा से जुड़े हुए हो या शो से जुड़े हुए सभी लोगों को सम्मानित किया जाए, क्या कहेंगे? हाय, मैं देवर्ष नागर, टीवी एक्टर। मैं भी एक वर्टिकल का पार्ट हूँ, जैसा आपने सवाल पूछा, और बहुत खुशी की बात है कि इस वर्टिकल में अवार्ड फंक्शन में हम स्पॉट बॉय तक को कवर कर रहे हैं। ऐसी सोच है ऑर्गेनाइजर्स की, स्पेशली शमीम भाई जिन्होंने ऐसे प्लान्स रखे। हमने एक बार ऑफिस में डिस्कशन किया था कि कुछ ऐसा अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। इससे सबसे बड़ी फ़ायदा है कि हमारी यूनिट के तमाम, एक शूट पर करीब 100 लोगों की यूनिट हो जाती है अगर कास्ट एंड क्रू बड़ा है, तो हर व्यक्ति के पास एक स्टेज पे बात आई थी कि बीच में काम बहुत कम हो गया था हमारी इंडस्ट्री में। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हर वो छोटे से बड़ा आदमी जो इस यूनिट से जुड़ा है, वर्टिकल सीरीज़ ड्रामा से जुड़ा है, उसके घर में काम पहुँच रहा है। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। बाकी आप लोगों का प्यार है, इसको आगे बढ़ाते रहिए, प्रमोट करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तैयारी तो हम लोगों की हमेशा रहती है और ये रहता है कि लोग हंसें, एक अच्छा एंटरटेनमेंट हो, लोग खुश रहें। ये हमारी सबसे पहली, चाहे मैं लाइव शो स्टेज पे हूँ, मंच पे हूँ, मंच के पीछे हूँ, टीवी पे हूँ, फिल्मों में हूँ, या फिर वर्टिकल में। तो वर्टिकल में हाँ चलिए, तो ये वर्टिकल की एक नई दुनिया इंट्रोड्यूस हुई है, जहाँ पर बहुत सारे कलाकारों को एक नया मंच मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है बहुत कुछ परफॉर्म करने का। मेकर्स को कुछ अच्छा और डिफरेंट बनाने का मौका मिला है। और जैसे कि आजकल की दुनिया मोबाइल की दुनिया है, तो मोबाइल की दुनिया में इतना अच्छा और क्वालिटी वाला कंटेंट, क्वालिटी शूट के साथ में अगर लोगों को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि तभी वर्टिकल इतना ग्रो कर रहा है। और हम वर्टिकल अवार्ड्स तक आज पहुंच गए हैं कि बहुत सारे लोगों को आज वर्टिकल की दुनिया में काम करने वाले तमाम लोगों को सम्मानित किया जाएगा आज। आप पहले वर्टिकल शो में परफॉर्म भी करने जा रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट? हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है, बिकॉज मैं हमेशा से अलग अलग प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करता रहा। मैं बताने की शुरुआत से ऑडियो कैसेट से चला, फिर टीवी पे आया, फिल्मों में किया, मंच पे किया और अलग अलग OTTs में किए। तो ये वर्टिकल की दुनिया है,
तो इसको भी हम इंजॉय करेंगे, हमारी ऑडियंस भी इंजॉय करेगी और हम लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों से जुड़ेंगे। पहली बात वर्टिकल एंटरटेनमेंट जो हमारा नया प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है, करोड़ में पहुंच चुका है, पहला अवार्ड होगा, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, है ना, बहुत ज़्यादा। वर्टिकल सीरीज़ जिस तरह से रॉक कर रही है, उस तरह से वर्टिकल अवार्ड भी रॉक करेगा। और शमीम फरीदी सर का जो इनिशिएटिव है बड़ा ही कमाल है और आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। भाई आगे बहुत कुछ बोल दिया सर ने, और अगेन आई वुड से कि शमीम सर की जो ये मेहनत है, जो इनिशिएटिव है, ये बहुत आगे तक जाए और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए वर्टिकल को। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इनके साथ काम करते हैं, जिनको इनसे रिकग्निशन मिल रही है और उनकी मेहनत दिख रही है, हमको भी मिल रही है, इनको भी मिल रही है। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म मिला है अपनी मेहनत दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का। तो थैंक्स टू ऑल जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, तो हमें खुशी है ये ऐसे आगे बढ़ता रहे और ऊंचाई तक जाए। बस हो गया। पहला वर्टिकल अवार्ड हो रहा है, तो वर्टिकल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और स्पेशली यू नो लाइक आई एम नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर, तो ये मेरे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। सो टोटली इट्स अ प्रिविलेज एंड फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो या ये जो शमीम भाई ने पहल की है ट्रू ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, तो क्या कहना है? ये एक रेवोल्यूशनरी एफर्ट है, बिकॉज ये कभी हुआ नहीं है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक चैनल वाले कर रहे हैं, इट्स एवरीवन इज इन्वॉल्व इन इट। सभी चैनल के एक्टर, सभी कोई जिन्होंने शायद ट्रू ड्रीम्स में काम नहीं भी किया है, वो भी इस शो का हिस्सा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कम्युनियन है कि एक हमारी इंडस्ट्री एक सभी को ले के साथ चलती है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल विच ट्रू ड्रीम्स एंटरटेनमेंट ने सेट किया है। एंड शमीम सर, राहुल सर, अनु, एवरीवन, आई एम रियली थैंकफुल टू देम टू हैविंग अस हियर। I'm very excited for this award and I'm very amazed and I'm very thankful like we are here for this event and yeah, thank you. जी, तो मैं 2 सॉन्ग्स पे परफॉर्म कर रहा हूँ। एक हमारे गणेश जी का है सॉन्ग, जिसमें हम लोग इंडिया की यूनिटी दिखा रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कि जो गणेश जी किसी एक धर्म के नहीं, सभी कम्युनिटी के हैं। और उस चीज़ को हम लोग डिनोट करके यहाँ पे यूनिटी एज अ सॉन्ग परफॉर्म करें। और दूसरी सॉन्ग हम लोग का एंटरटेनमेंट है, जिसमें मैं, नेहा और हमारे भाई विकी भाई हैं। तो बस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और बहुत कम समय में हम लोग ने ये भी प्रिपेयर किया विद इन 2 days, विच इज़ लाइक हैट्स ऑफ टू द इशक सर, जिन्होंने हमें, वी आर नॉट डांसर बट स्टिल दे मेड अस टू डांस एंड रियली वेल, आई बिलीव। सो या, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये इंडिया का पहला वर्टिकल अवार्ड शो है और जिस तरीके से लोग अपने मोबाइल में वर्टिकल की दुनिया को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं, जो माइक्रो ड्रामा इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये अवार्ड जो हुआ है तो उसके लिए सबसे पहले तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ शमीम अफरीदी सर का, जिन्होंने इस अवार्ड शो को प्रेजेंट किया है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगी शमीम फरीदी जी का, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। एंड डेफिनेटली देवेन जी का भी, जो आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया इस इवेंट पे, इतने ब्यूटीफुल मोमेंट को और अच्छा बनाया। आप सब हैं तो हम सब हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं आप सबका भी आने के लिए। एंड यस, ये जो इवेंट है ये एक ऐसी नई दुनिया है जिसमें हर कोई आज एज एन आर्टिस्ट मैं बताना चाहूँगी, हर कोई काम करना चाहता है और इट्स अ गुड थिंग कि हर एक आर्टिस्ट को एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, क्विक होती हैं सारी चीज़ें, एक्टिंग वाइज हो, स्क्रिप्ट वाइज हो, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई एम ग्लैड दैट आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। आपकी वाइफ नैना इसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने जा रही हैं, कैसा लगा? अब देखने के बाद ही बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। वैसे में एक बात और कहना वेरी नाइस, आई एम वेरी प्राउड लाइक शी इज़ परफॉर्मिंग ऑन दिस वर्टिकल अवार्ड्स एंड प्लस मेरा कुछ म्यूज़िक के सॉन्ग्स भी है इसमें, तो आई एम वेरी मच मोर हैप्पियर देन दैट। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, ऊपर वाला इम्तिहान लेता है पर शमीम फरीदी जी इतिहास रचते हैं। Thank you. Hi everyone, I'm Shrishti and I'm here and very excited for this award show for Verticals, and this is my very first time कि मैं एक award show attend कर रही हूँ as an actor
and I just can't help but oh please I hope कि we just break the stage because मैं यहाँ पे performance भी करने वाली हूँ and also there are nominations so I'm really excited for this. आपके रिएक्शन है इस अवार्ड फंक्शन को लेकर? You want to start? अपना इंट्रोडक्शन देते हो। अच्छा, okay. So hi guys, I am Shani Banerjee, And this actor and a model. Okay. And this is Bhumi. Also आपका क्वेश्चन कैसा हम फील कर रहे हैं अवार्ड शो को लेके, तो बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, एक्साइटेड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ. Of course, yeah. She is nominated and I am performing. Yes. Yeah. So we Mixed both are feelings. nervous and excited also. Yeah. वर्टिकल इंडस्ट्री की बात की जाए तो काफी तेजी से ग्रो कर रही है. डेफिनेटली बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है ये इंडस्ट्री. वन ऑफ द रीजंस इज कि द काइंड ऑफ स्टोरीज वो बना रहे हैं वो बहुत अलग है एंड बहुत एंगेजिंग है. व्यूअर्स को अच्छा लग रहा है. ऑडियंस को जो रोक के रखती है वही मैटर करता है. एग्जैक्टली. सो आई एम तो लविंग इट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. तो जितना और बड़ा होगी इंडस्ट्री उतना ही अच्छा है हमारे लिए. किस तरह के रोल्स आप लोग पसंद करते हैं काम करना? मैं यूजुअली थोड़े चैलेंजिंग रोल्स जो कि पॉजिटिव भी हो बट शी हैज़ अ कनिंग एंड शूट नेचर एज वेल. And about me, it's positive, calm and innocent, you know. Yeah, you look like that. Thank you so much. कैसे लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं कि वर्टिकल अवार्ड को हो सकता है? बिल्कुल नहीं. यार द सरप्राइज कि वर्टिकल दुनिया में पहली बार ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है जिसके लिए हम सब एक्साइटेड है और हाँ थोड़े से नर्वस है बिकॉज हमें परफॉर्म भी करना है. चलो हम तो एक्टर्स हैं, हमने कभी नहीं सोचा बट मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द कंट्री राइट. आप लोगों ने कभी सोचा था? नहीं सोचा था ना, फिर हम कैसे सोच सकते हैं. और ये लाने वाले मिस्टर शमीम फरीदी ही है. शमीम भाई ने जी. all thanks to him, all wonders because of him. So that's it. Yeah, thank you. सर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शमीम भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया है वर्टिकल को यहाँ से यहाँ लेकर आने को एक अवार्ड फंक्शन करके. उन्होंने रुतबा बढ़ा दिया है वर्टिकल्स के. दैट्स ऑल. मैं ये कहना चाहूँगा ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी वर्टिकल में काम कर रहे हैं और फ्यूचर इज गुड. थैंक यू सर. वर्टिकल अवार्ड के रेड कार्पेट पे आके क्या महसूस कर रहे हैं? जो ये माहौल बना हुआ वर्टिकल अवार्ड्स का, ये जो तामझाम है लोगों ने किसको मिलने वाला है, क्या कहेंगे? जी बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं. ये रेड कारपेट पे चलने का अवसर जब भी प्राप्त होता है हमें तो हमेशा गर्व वाली फीलिंग आती है, प्राउड वाली फीलिंग आती है. और आज ये शमीम भाई का अवार्ड फंक्शन है जिन्होंने ट्रू वर्टिकल अवार्ड्स अरेंज किया है और ये दुनिया में पहला वर्टिकल अवार्ड हो रहा है मेरे ख्याल से. तो बहुत ही खुशी है हमारे को, बहुत ही हम खुश हैं उनके लिए भी और अपने लिए भी. और उम्मीद करते हैं कि आज हमें भी अवार्ड मिलेगा क्योंकि काफ़ी सारे वर्टिकल शोज़ मैंने भी किए हैं, इन्होंने भी किए हैं. तो उम्मीद करते हैं कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस. आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली मुझे तो बहुत खुशी होती है कि इतना अच्छा कदम उठाया है हम सबके लिए. अवार्ड देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अवार्ड दे रहे हो तो लोगों को बूस्ट होता है कि हाँ हमें वर्क करना चाहिए. जो हमने किया है इसके लिए हमें प्रेरणा मिल रही है. तो ये बहुत अच्छा किया है आपने और अच्छा. ट्रू वर्टिकल अवार्ड पहली बार. नमस्ते, सत श्री अकाल. मेरा नाम है कुचित कपूर, फुल ऑन पंजाबी मुंडा. और आज हम आए हैं वर्टिकल्स के अवार्ड शो में. ऑनेस्टली पहली बार है वर्टिकल्स का अवार्ड शो एंड काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्या होता है और किसको अवार्ड मिलता है. नमस्ते, मेरा नाम है स्तुति बिंकले एंड ट्रू वर्टिकल अवार्ड्स ने हमें इनवाइट किया है. वी आर वेरी एक्साइटेड. कभी सोचा नहीं था कि वर्टिकल मीडियम आएगा और उसके अवार्ड शोज़ भी होंगे. सो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू वर्टिकल अवार्ड्स, तो मज़ा तो आने वाला है. शमीम भाई के बारे में क्या करेंगे? उन्होंने इतना बड़ा एक कदम उठाया, ऐतिहासिक कदम. शमीम भाई के लिए उन्होंने पहला इतना बड़ा स्टेप उठाया है, काफ़ी लोगों को इनकरेज किया है कि वो और वर्टिकल्स में आके काम करें. इट्स अ जेम ऑफ अ पर्सन. हैट्स ऑफ है उनके लिए कि वो इतना कुछ कर रहे हैं सब लोगों के लिए. इज़ अ लवली गाय. तो हमारी जनरेशन जो है वो वाइब की बात करती है. शमीम सर की वाइब अमेजिंग है. मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि उनके साथ आप ऑकवर्ड फील कर रहे हो या फिर उनके साथ अच्छा नहीं लग रहा है. वो इतने प्यारे इंसान हैं कि बस उनसे बात कर लो तो आपका दिन बन जाएगा. एंड प्लस वो खाना बहुत अच्छा देते हैं भाई. चिकन टिक्का फेमस है. थैंक यू. आज स्पॉट बॉय जो
पिछले 30-40 साल से काम कर रहे थे, तो पहली बार सम्मानित किया गया ट्रू वर्टिकल अवार्ड से, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव, कैसा फील हो रहा है? फील तो एकदम बढ़िया है। ये जो शमीम साहब ने जो ये झाड़ लगाया बहुत बढ़िया उगने वाला है, इसके लिए हम बहुत बहुत। आप कितने सालों से इंडस्ट्री में? मैं 83 से आया हूँ, दुनिया पिक्चर से। 13 रुपये पगार था, 5 रुपये कन्वेंस था, उसी से करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम 76 से मैं ए लाइन में हूँ, 50वां साल चल रहा है मेरा। और शुरुआत मेरा RM आर्ट का हीरा मोती पिक्चर से चालू हुआ था। उसके बाद मैं रज़िया सुल्तान, क्रांति वगैरह का शूट हम लोग करते थे। कैसा लग रहा है आपको? आज ये जो ये कैटेगरी को अवार्ड दे रहे, हमें बहुत ही आनंद हुआ कि इनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया, बहुत ही अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 67 से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। उसमें 5 एल्बम को प्रोडक्ट मिलता था उसके अंदर, बहुत अच्छा लगा ये अवार्ड, मुझे बड़ी खुशी हुई उनको ये समीम भाई ने जो ये पहल की और पहली बार इतना किसी ने जो दिया हमको, बहुत अच्छा लगा ये। सभी भाई ने ऐसा सेटिंग वाला लाइट स्पॉट कैमरा रिकॉर्ड को चुना है, बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। I know Shamim Faridi ji since my Balvi days, and it's obviously very good to be around his circle. एंड अच्छी बात है कि आजकल वर्टिकल्स का ही ज़माना है और एक्टर्स को सराहा जाता है, एक्टर्स को अवार्ड दिया जाता है, उससे ज़्यादा एक्टर्स को और क्या चाहिए होता है। थैंक यू। एक्चुअली एवरीवन, शमीम सर को और ट्रू इवेंट्स को, बिकॉज अभी रिसेंट मैंने एक सीरीज़ की उनके साथ में, तो अभी हम लोग जुड़े और जब उन्होंने मेरे बारे में मुझसे जिक्र किया था ये अवार्ड के बारे में, बिकॉज आई पर्सनली इंट्रोड्यूसिंग वन वर्टिकल OTT एंड मैं खुद का एक OTT स्पिल TV करके लेके आ रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है। तो जब मुझे ये पता लगा तो बहुत कम लोग होते हैं जो ये एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो आई गेस जितना सर ने सपोर्ट किया और जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया है, मुझे इतने अंदाज़ा नहीं था कि बहुत ज़्यादा इतना अच्छे लेवल पे होगा, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। और I wish everyone, participant and everyone who is actually participating, dancing and supporting Shamim ji, because ये चीज़ ऐसे producers बहुत कम होते हैं, क्योंकि I guess as a producer when I am working, as a director when I am working and as an actor when I am working, I feel this thing कि जो स्पॉट बॉय से लेके लाइट मैन से लेके सबको इक्वल ट्रीट करे, दैट इज़ माई पर्सपेक्टिव ऑल्सो ऑफ लाइफ। तो बहुत अच्छा लगा और वही प्रोड्यूसर मुझे मिले, तो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक एंड आई विश मेरी सीरीज़ इनके साथ में आ रही है, तो वो भी देखें और बहुत ज़्यादा प्यार दें क्विक पे। थैंक यू। मैं बहुत शुक्रिया देना चाहूँगी ट्रू वर्टिकल अवार्ड को, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐसे अवार्ड शो इंट्रोड्यूस किया है। वर्टिकल एज अ फॉर्मेट वेरी न्यू जॉनरा है, 2 साल ही हुआ है और उसमें इतने सारे अच्छे शोज़ आ गए हैं। रिकॉग्निशन सबको ज़रूरत था और वो ट्रू वर्टिकल अवार्ड्स ने वो फुलफ़िल किया है। तो आई वुड रियली शो माई ग्रेटफुलनेस टू देम। क्विक टीवी में अभी कितने नए शो जाने वाले हैं? क्विक टीवी में मंथली आपको मिनिमम 30 से 50 शो तो मिल ही जाएंगे। तो एवरी वीक हम लोग कोशिश करते हैं 6 से 7 शो लॉन्च करने के लिए। तो हर वीक में हम लॉन्च करते हैं, तो मतलब वैसा ही हमारा प्लानिंग रहता है कैलेंडर का। तो आप देखोगे हर दूसरे दिन हमारा कोई ना कोई शो लॉन्च होता ही है। शमीम भाई ने ये जो पहल की है, शमीम भाई को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? ही इज़ अ वेरी करेजियस मैन एंड ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो इसके लिए मतलब जो इतना वास्ट स्केल में उसने ये अवार्ड फंक्शन अरेंज किया है, इसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है, क्योंकि इनिशियल डेज में कोई आपके साथ उतना दे नहीं पाता है, आपको अकेले ऐसे सब कुछ अरेंज करना होता है।
तो वो करेज दिखा के ये फर्स्ट टाइम जो रिकॉग्निशन सब चैनल के शोज़ को दिया है, प्रोडक्शन पीपल को, एक्टर्स को, सबको दिया है, तो उसके लिए आई वुड रियली ग्रेटफुल टू हिम, लाइक आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू। आफ्टर फिल्म्स, वेब सीरीज़, अब स्टेज वर्टिकल में भी लाइव है। हम अपने रीजनल कंटेंट को वर्टिकल फॉर्मेट में भी लेकर आए हैं और इस शो के थ्रू ये रिकग्निशन मिलना और ये वर्टिकल क्रिएटर्स को इकट्ठा होना अंडर वन रूफ एंड रिकग्नाइज करना एक दूसरे को हैज़ बीन वेरी मीनिंगफुल फॉर अस। सेम कि हम लोगों ने अभी तक मल्टीपल फॉर्मेट में वर्क किया है और अभी हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में वर्क कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए काफ़ी एक्साइटिंग था। हम बहुत से क्रिएटर्स, हमारे मोस्टली शो मुंबई में शूट होते हैं, हम क्रिएटर से मिल नहीं पाते, तो अभी हम लोग क्रिएटर से मिले, उनकी थिंकिंग जानी है, उनसे फीडबैक लिया, उनको फीडबैक दिया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और शमीम जी का इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है इसमें शो के। किस तरह का आप कंटेंट बनाते हैं, वर्टिकली शॉर्ट फॉर्म में कि लॉन्ग फॉर्मेट के? हम लोग वेब सीरीज़ बनाते हैं, हम लोग फीचर फिल्म बनाते हैं। वी आर OTT प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ZEE5, हम लोग वैसे प्लेटफॉर्म हैं। वर्टिकल इज़ वन ऑफ आवर फॉर्मेट्स। अभी और कौन सा नया स्टेज आने वाला है स्टेज पर? स्टेज पे अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है हम लोगों का राजस्थानी में भैरवी और हरियाणवी में विदेशी भोग 2, जो लॉन्ग सीरीज़ है। तो एपिसोडिक रिलीजेस, वीकली रिलीजेस तरह की सीरीज़ भी हरियाणवी में सबसे बड़ी वेब सीरीज़ महापुनर्जन्म हमने लॉन्च करी है, 26 एपिसोड सीरीज़, एंड देयर इज़ सो मच मोर इन आवर प्लेटर। हम हर फॉर्मेट के अक्रॉस, हर कल्चर में करेंटली हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी एंड गुजराती, एंड सून लॉन्चिंग मराठी में वी हैव बीन वर्किंग। And vertical is an amazing category to work with. It is so quick and close to the audience, and जैसे already reels ने वो space occupy करी थी verticals वाली, जो vertical micro drama है वो उस space को कहानी का भी एक power देता है, not just forgettable reel content, but एक ऐसी चीज़ जिसके लिए लोग वापस आएँ। और स्टेज की तो यही उम्मीद रहेगी कि हम ऐसा कंटेंट बना पाए जो लोग एक दूसरे को रिकमेंड करते हुए बोले कि वो देखा ना, वो देख लो, मिस नहीं हो जाना चाहिए। बेसिकली माइक्रो ड्रामा की दुनिया में अभी लोग बहुत छाप रहे हैं या फिर कुछ कंटेंट ऐसा बना रहे हैं कि हम लोग फैमिली के साथ नहीं देख सकते, तो हम लोग स्टेज हम लोग लेके आए यूनिक कहानियाँ जिसमें आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। और हमारे सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट नहीं, हमारे फीचर फिल्म, वेब सीरीज़, हमारा OTT पे हर एक कंटेंट ऐसा है कि आप लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। शमीम भाई का अवार्ड पहली बार इन्होंने सीरीज में काम करने वालों को सम्मानित किया। शमीम जी का ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है कि उन्होंने ये अवार्ड किया, क्योंकि अभी तक माइक्रो ड्रामा के लिए स्पेसिफिक कोई ऐसा अवार्ड नहीं हुआ था, तो लोगों को माइक्रो ड्रामा की वैल्यू पता चल रही है, क्योंकि अभी इंडस्ट्री में माइक्रो ड्रामा को उस तरह से देखा नहीं जाता था। तो अब जैसे शमीम जी ने इनिशिएटिव लिया, उस वजह से माइक्रो ड्रामा को भी एक अलग जगह मिलेगी, लोग उसको भी बहुत वैल्यू की नज़रों से देखेंगे। पहली बार ट्रू वर्टिकल अवार्ड होना, पहली बार ही आपको बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिला। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन जिन्होंने इस अवार्ड के लिए मुझे चूज़ किया। मुझे ये शायद पहला अवार्ड मिल रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्कूल एंड ग्रेजुएशन, एंड जो मेरा ड्रीम था उस ड्रीम के लिए ट्रू ड्रीम्स ने मुझे ये अवार्ड दिया है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। किस सीरीज़ को लेके आपको ये अवार्ड मिला है? लव, शादी और धोखा। तो ये मैंने ट्रू ड्रीम्स के साथ ही की थी, जो कि क्विक टीवी पे अवेलेबल है। एंड जब ये सीरीज़ मुझे मिली थी, जब मेरे पास आई थी, उन्होंने स्टोरी बताई थी, तो इट्स वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ स्टोरी, जिसमें मेरा कैरेक्टर भी बहुत इनोसेंट था, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद मैं रियल लाइफ में वैसी हूँ, तो मुझे निभाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इतने सारे लोग फिल्म करना चाहते हैं, टीवी करना चाहते हैं, वर्टिकल जब आप करने गई तो आपको कैसा लगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जैसे कि मैंने स्टेज पे भी बोला, पहले बहुत डाउट्स थे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन करने के बाद एक एंथुजियाज़म अलग था इस प्लेटफॉर्म का, इसके चैलेंजेस अलग हैं, और करने के बाद मुझे लगा कि कोई प्लेटफॉर्म छोटा बड़ा नहीं है, तो चाहे फिल्म है, चाहे वेब सीरीज़ है, चाहे टीवी है, चाहे वर्टिकल है, आपको करनी तो एक्टिंग ही है, तो मेरा पैशन इज़ एक्टिंग, वो मैं करती हूँ। वर्टिकल फॉर्मेट कितना कमाल का लग रहा है आपको, नॉर्मल जो फॉर्मेट्स होते हैं उससे? 5 इसके बहुत अलग चैलेंजेस है। एक तो मुझे लगता है कि इसमें आपकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए टू मेमोराइज द डायलॉग्स,
और कितने कम समय में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अच्छी और कंप्लीट भी करना है पूरा शूट, जो भी स्केड्यूल है। वो एक अलग चैलेंज है जिसमें मज़ा भी आता है, एक थ्रिल है, आपको बैठने का टाइम नहीं मिलता। और मुझे ऑनेस्टली मुझे बैठना पसंद है नहीं, मुझे लगता है मुझे काम करवाते रहो, तो वो वर्टिकल्स में तो बहुत मज़ा आता है।